लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी आर्थिक राहत दी गई है उसमें बड़ा ऐलान आज हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में बड़े आर्थिक सुधार का रास्ता खोल दिया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया और इस पॉलिसी के तहत दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जारी रहेगा। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में जहां निजी क्षेत्र होगा वहां कम से कम एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जरूर होगा। सरकार का यह मानना है कि इससे फिजूल खर्च और प्रशासनिक लागत कम हो सकेगी। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अगर हम 5 दिनों की बात कर लें तो इसमें मोटी मोटी कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें अंडरलाइन करना जरूरी है और आज के जो ऐलान है उसकी मुख्य बातें? देखिए, बाकी बातों पर हम बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है खालिद, वो ये कि सरकार सार्वजनिक उपक्रम जो हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, अब उन्हें प्राइवेटाइज यानी कि उनका निजीकरण करने वाली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। 1991 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गेम चेंजर है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पर राजनीति भी बहुत हावी होने वाली है, क्योंकि जो आधुनिक भारत है, आजाद भारत की जो नींव अगर किसी ने रखी तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रमों ने वो भारत की नींव रखी थी। अब सरकार क्या कह रही है? निजीकरण का मतलब क्या होगा कि जो सरकारी उपक्रम थे, जहां पर सरकार ही उन उपक्रमों को चला रही थी, वो निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। सरकार ये कह रही है कि कुछ क्षेत्रों को वो रणनीतिक मानेंगे, यानी कि स्ट्रेटेजिक मानेंगे, और वहां पर कम से कम एक सरकारी उपक्रम की मौजूदगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वो 4 हो सकते हैं। लेकिन वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया जाएगा, इजाजत मिलेगी। तो ऐसे में क्या आता है? रेल सरकार चलाती है, वो भी अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल जाएगा। तेल, आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं खालिद, आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो बीपीसीएल, HPCL, ऑयल इंडिया, ये तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं ये सरकार चलाती है, ये सरकारी उपक्रम है। अब यहां पर भी प्राइवेट प्लेयर्स की मौजूदगी हो जाएगी। आप बसों में ट्रैवल करते हैं तो हरियाणा रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, ये सरकारें चलाती आई हैं, ये भी खुल जाएंगे। जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है वो भी अब निजी उपक्रम चलाएंगे। अब वो रणनीतिक क्षेत्र कौन से होंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे जहां सरकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराए रखेगी, ये अभी नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी खेलेंगे। तो हम 2014 में, एक मिनट खालिद, हम 2014 में वापस चले हैं तो सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार का मूल मंत्र, मेरी सरकार का फलसफा होगा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और इसी को थैचरिज्म या रीगनिज्म की बात करें, 80s 90s में यह फलसफा चला था। यूके में प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, अमेरिका में राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, और वो कहते थे इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है। तो आज 17 तारीख 2020 को सरकार इस ओर साफ इशारा कर रही है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। 17 मई तारीखी
दिन हो सकता है, इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। जी हाँ, लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि इससे फिजूल खर्ची कम होगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और आप इसका असर क्या पड़ने वाला है? इसका असर देखिए, राजनीतिक जंग छिड़ने वाली है। मैं आज 1 बजे ये बात आपको कह रहा हूं, अभी देखिएगा बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, विपक्ष हमलावर होगा, सूट बूट की सरकार वाला तंज फिर से आने लगेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होने लगेगी कि कुछ घरानों को फायदा उठाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। हालांकि ये सरकार का जो कदम है ये बहुत जरूरी भी है अपने आप में। आज की तारीख में सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर आप सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के लिए खोलेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश जो ये शब्द है, और सरकार विनिवेश लगातार करना चाह रही थी लेकिन उतनी रकम नहीं उठा पा रही थी, विनिवेश के लिए पैसा नहीं था। तो अब नीलामी होगी इन सार्वजनिक उपक्रमों की, तो पैसा भी आएगा, लेकिन पैसा कितना आएगा? आज की तारीख में कॉर्पोरेट इंडिया के पास पैसा नहीं है, वो खुद बेल आउट पैकेज की दरकार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे ईजिंग डाउन होगी, जैसे जैसे लिक्विडिटी फ्लो और बढ़ेगी, और अब ये तय है कि सार्वजनिक उपक्रम वो प्राइवेटाइज होंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने के लिए एक बड़ा जरिया होगा। और जहां तक मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जयराम रमेश ने तो पहला तीर चला भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम जिन्होंने भारत की नींव रखी, अब उन्हें शमशान घाट भेजा जा रहा है, उन्हें शमशान घाट भेजा जा रहा है। अभी जो जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, 20 तारीख को बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस से एफिलिएटेड है, वो एक प्रदर्शन करने वाला है जो लेबर लॉज में बदलाव किए गए हैं। और अब सार्वजनिक क्षेत्र में जो बदलाव होंगे, इस बाबत भी मैं लिख के दे सकता हूं खालिद, कि जो जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जो मजदूर संगठन हैं, वो हमलावर होंगे, सड़क पर उतरेंगे, और साथ ही साथ विपक्ष भी हमलावर होगा। बिल्कुल। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया होती है, क्या असर होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।